नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शनि कुमार सिन्हा सेवार्थ क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? ठंडी का मौसम है, ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ओढ़ पोढ़ के रहिए और क्लास को अटेंड करते रहिए, तैयारी मन लगाकर करते रहिए, क्योंकि आपके सामने अभी बहुत सारी परीक्षाएँ आनी बाकी है, ठीक है। आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कर ले और अपने वैसे मित्रों तक अवश्य शेयर कर दें जो कि पेड कोर्सेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगे हैं और पढ़ाई करना उतना ही है, ठीक है ना। चलिए अब आइए पिछले क्लास से ही चलते हैं। 2% का एकीकरण, 2% का एकीकरण देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI और बट डिस्काउंट यानी कि बट्टा, इस सब में काम आने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। परसेंटेज हर एक चैप्टर में, लगभग चैप्टर में काम आता है। देखिए 2% का एकीकरण हमने बताया है। अब आइए पिछले क्लास से ही रिकैप कर लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है और दो क्रमागत बट्टा 25% तथा 20% है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना देखिए, लाभ हानि का प्रश्न है ये सब, ठीक है। वस्तु का जो है MRP, मान लीजिए MRP वस्तु का MRP 1000 रुपया है। दो क्रमागत बट्टा दिया जाता है और तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। विक्रय मूल्य से तात्पर्य है अंतिम मूल्य, दोनों बट्टा घटाकर, बट्टा हटेगा तभी तो विक्रय मूल्य होगा इसमें से। तो देखिए, दुकानदार बहुत होशियार होता है, क्योंकि व्यवसायी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है। मोदी जी कितना होशियार है, सबका नाक कान काट रहे हैं, है कि नहीं, काम भी बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, दुकानदार आपको कहेगा कि भैया हम आपको एक बार 25%, चलिए इस पर जो है उस पर भी 20% और दिए, 25% दिए फिर 20% दिए आपको डिस्काउंट। ये कभी वो नहीं कहेगा कि हम आपको 40% देते हैं, 45% देते हैं, ये नहीं कहेगा। वो कहता है आपको 25% दिए फिर 20% दिए। फ्लैट जो है ना, फ्लैट कभी नहीं कहेगा, फ्लैट डिस्काउंट बहुत कम ही दुकानदार देते हैं, ये डिस्काउंट प्रोसेस आपको लगा देंगे, कहेंगे 25% 20%, ठीक है। अब कस्टमर भी होशियार हो चुका है, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी होशियार हो चुके हैं, आप लोग भी क्या है, कस्टमर ही है ना। ये कोर्स खरीदना है, वो कोर्स खरीदना है, बहुत ध्यान दे के खरीदते हैं जो खरीदते हैं। ऐसे यूट्यूब पर तो बहुत सारा फ्री है, लेकिन फिर भी आपको जो पैसा जब तक नहीं लगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, मजा ही नहीं आता है। चलिए 1000 रुपया है MRP, 1000 पर क्या कह रहा है, पहले 25% फिर 20% डिस्काउंट, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, 1000 का 75%। अगर आपको बात को समझिए, अगर 25% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या हो गया मूल्य आपका, 75% ही ना। अब जो ये 75%, ये 75% बन गया आपका ये वाला। अब क्या कह रहा है, चलिए फिर से आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना मोल मोल करने के बाद फिर कह रहा है चलिए और 20% डिस्काउंट आपको दिया। तब इस पर अब जो ये वैल्यू आया उसका 20%, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया, 80% मूल्य मांग रहा है आपसे। 20% अगर छोड़ रहा है तो 80% मांग रहा है, तो 80/100, 80% यानी 80/100 है कि नहीं। परसेंट क्या हुआ, भागा दे देना है, परसेंट हटाना है तो भाग, परसेंट लगाना है तो गुना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आप काट दी 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ। अब कुछ कट रहा है, कटने के लिए कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए, 75 × 8, 8×5 = 40,
8 सती 56, 56 और 4 60, 600 रुपया। 600 रुपया आपको प्राप्त हो गया। डिस्काउंट आपका मतलब कि विक्रय मूल्य आपका ये जो है 600 रुपया होगा। लेकिन यही अगर पूछ देता तो कुल बट्टा कितना है, अगर आपके पास क्वेश्चन होता पूछता कुल बट्टा ज्ञात करें, कुल बट्टा कितना हुआ वो ज्ञात करें कुल बट्टा ज्ञात करें। तो कुल बट्टा अगर ज्ञात करना है और वो भी बट्टा प्रतिशत, चल बट्टा ज्ञात करें अगर कहे तो आप इतना निकालिएगा, फिर 1000 में माइनस कीजिएगा, 1000 माइनस 600 बराबर 400, ठीक है, बराबर 400। इतना करना होगा आपको। अगर साधारण वे पूरा नियमानुसार आप चलते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल, लेकिन ऐसा हमको एग्जाम में करना नहीं है, इन सबों पर ध्यान भी नहीं देना है, डायरेक्ट देखना है कितना डिस्काउंट दे रहा है। एक बार दे रहा है 25% माइनस, है ना, 25% पिछले क्लास में बताया ना, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है तो 25% छोड़ रहा है भाई, तो माइनस 25% और तथा 20% माइनस 20%, माइनस माइनस, ठीक है, परसेंट हटा दीजिए यहां पर। अब माइनस गुना माइनस प्लस 25 गुना 20 बटा 100, 1 0 खत्म, 2 पचे 10, 5 पचे 25। कोई डाउट, कोई संशय नहीं, ये 5 हो गया। तो यानी कि ये 25 20 45 और ये प्लस में 5 है, माइनस हो गया तो माइनस 40%, यानी कि 40% डिस्काउंट। माइनस 25 और माइनस 20 45 हो गया माइनस में, और ये प्लस 5 तो टोटल माइनस 40% हो गया ना डिस्काउंट, 40% का छूट हो गया ना हमारा। अब क्या है, इस 1000 में 1000 का 40% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का 40% अगर हम निकालते तो कितना आ जाता है, 400 रुपया, है कि नहीं। अब अगर हमें विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे ना, 1000 का 40% जब छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60%, तो 60% 1000 का क्या हो जाएगा वही निकाल लेना है, एकदम आराम से इजी वे में हो जाएगा। तनिक भी परेशान नहीं होना है और मुंहजवानी करने की प्रयास करना है। देखिए मुंहजवानी कैसे करेंगे, दो माइनस में है, दो डिस्काउंट है, दो छूट है, यानी कि या तो फिर कह दीजिए कि एमआरपी में एक बार 25% कमी कर दिया, क्वेश्चन को घुमाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आप कह दीजिए एक बार 25% कमी कर दिया मूल्य में, फिर 20% कमी कर दिया तो विक्रय मूल्य बताएं, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताएं। तो कमी या बट्टा क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि दोनों माइनस में, दोनों छूट है तो माइनस माइनस, तो 20 और 25, एक बार 25 दे रहा है माइनस, एक बार 20 दे रहा है माइनस, घटा रहा है तो 25 20 45% छूट हो गया। लेकिन डायरेक्ट 45% छूट नहीं हो रहा है, अब इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो गुना होने के बाद चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अब 25 गुना 20 500 भागा 100, दोनों गुना करके भागा 100 करना, नहीं फॉर्मूला पता है क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई पी क्यू हर एक टीचर अपना अपना मन से रखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। तो 25 20 45 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 25 गुना 20 500 भागा 100, तो 500 भागा 100 5 आ गया, तो यहाँ प्लस में है तो इसमें घट जाएगा, तो 45 में 5 घट गया तो 40, तो 40% एग्रीगेट जो है डिस्काउंट हमारा 40% ही है। आपको वो दिखा रहा है दुकानदार कि नहीं हम तुमको 45 दे रहे हैं, ठीक है, तो आप दुकानदार को समझा दीजिए कि भैया हमको बुड़बक नहीं बनाओ, ठीक है, बुड़बक हमको समझने का प्रयास नहीं करो, तुम्हारा हम जो है नाना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप देखिए 100 आप 40% निकल गया, तो 1000 का 40 हो, यहाँ 5000 हो, 6500 हो, 6600 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो निकालना है वो निकालते रहिए। अगर विक्रय मूल्य कह रहा है, मूल्य कह रहा है, फाइनल मूल्य कह रहा है तो 40% डिस्काउंट आया तो 60% मूल्य होगा। अगर डिस्काउंट पूछ रहा है कितना हुआ, 40% निकाल लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, हम लोगों ने प्लस प्लस देखा, माइनस माइनस देखा। अब मान लीजिए 2 बार आपके पास कमी का प्रतिशत है, यानी कि माइनस में x बराबर माइनस वाई और माइनस, चलिए 2 क्रमागत छूट है, 2 क्रमागत छूट परसेंट तो देख लीजिए, छूट नहीं कहेंगे इसको। देखिए क्या है, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, आप फॉर्मूला बनाना है इसको, ठीक है। इसको मान लीजिए p% है, x% है, y% है, जो बनाना है। इसको मान लीजिए q है, ठीक है। या चलिए एक्स वाई मानते हैं ना, आसानी से याद रहता है, एक्स वाई, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मूल्य में x% की वृद्धि हो गया, वृद्धि प्रतिशत जो है वो x% हो गया। फिर क्या हुआ, कस्टमर कहा नहीं आप बढ़ा रहे हैं रेट, मोल भाव कर रहा है, बोल रहा ऐसे कैसे होगा, पहले रेट ये था, आप 20% ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं। तब दुकानदार सोच रहा है कि अरे भाई क्या करें हम। फिर तो कस्टमर कहा नहीं, आपको तो डिस्काउंट देने के बजाय आप बढ़ा रहे हैं, रेट को बढ़ा दिए हैं। पिछले साल हम ये कपड़ा ले गए थे 100 रुपया में, अभी आप बोल रहे हैं 120 रुपया में, ठीक है। तो बोला कि चलो बाबू, हम तुमको 30 रुपये डिस्काउंट दे दिए, 30% जो है तुम्हारा वैल्यू पर कमी कर दिए, ठीक है ना। 30%, तो 30% का कमी कर दिया। तो उसी तरह है, एक बार वृद्धि किया, दूसरा बार कमी किया। देखिए अब कोई जरूरी नहीं, बट्टा में हो सकता है कि छूट दिया, एक बार वृद्धि कर दिया फिर छूट दे दिया। हो सकता है एक बार प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, एक बार लॉस हुआ, परसेंटेज किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपको देखना है 2% किस रूप में है, उसके साथ आपको अभिक्रिया करना है। उसके बाद में जितना भी लंबा चौड़ा कथा वाचन हो, रामायण पाठ किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको आंकड़ों पर ही केवल ध्यान देना है। तो आंकड़ा क्या है आपके सामने, ये 20% और ये 30%। तो 20% क्या हो रहा है, प्लस, और 30% क्या हो रहा है, माइनस। इस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होगा। x% वृद्धि, y% कमी। तो वृद्धि यानी प्लस x%, कमी मतलब माइनस y%। अब दोनों को आपस में गुणा अगर xy/100 करेंगे, xy/100 होगा, सिर्फ चिन्ह का देखना है क्या होना है। तो एक बार प्लस में है x और फिर y माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, अरे यार परसेंटेज माइनस, प्लस और गुना माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां पर चिन्ह माइनस होगा। जब भी दोनों में चिन्ह अलग हो, एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो, एक बार प्लस एक बार माइनस हो, तो यहां माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस के साथ गुना होने के बाद सारा चीज माइनस हो जाता है। केवल माइनस ही माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका निकल गया, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब प्लस और माइनस के जो है उसको एकीकृत कर लिए, ऐसे जो आएगा वही हमारा फाइनल डिस्काउंट होगा। अब अगर देखिए ये अगर माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा, अब ये प्लस में आएगा तो वो वृद्धि हो जाएगा। इस पर भी ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर प्लस में आया तो माइनस, अरे प्लस में आया वृद्धि, माइनस में आया यानी कि कमी हो गया, ठीक है। आप देखिए बात पर ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है एक बार 20%, एक बार 30%। 20% वृद्धि किया,
+20, तो प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। कमी कर दिया कितना 30%, तो 30 माइनस में जाएगा, कमी यानी माइनस, माइनस किया ना जी। और अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और दोनों को गुना करते हैं 20 गुना 30 भागा 100। चलिए 20 × 25 100, 5 × 6 30। अब क्या है 30 और ये माइनस में 6 है तो -36 हो गया। तो परिणाम क्या हो गया हमारे सामने -16%, -16%, यानी कि रेट में हमको 16% की कमी हो रहा है। हमको फाइनल जो डिस्काउंट मिल रहा है पुराना रेट से, नया नहीं पुराना रेट से हमको 16%। हमको दिखा कितना रहा है, हम तो आपको 30% डिस्काउंट दिए 30%, लेकिन हो कितना रहा है मात्र 16%। ठीक है, चलिए अभी भी जो है 16% डिस्काउंट, अभी भी हमको क्या मिल रहा है भाई, अभी भी हमको क्या मिल रहा है 16% डिस्काउंट। यानी कि अगर क्या कहते हैं 120 रुपए का सामान है तो 104 रुपए में मिल रहा है कि नहीं? नहीं 104 में 84 मिला, 84 में 104 नहीं जी, 100 रुपए का सामान 84 में। ठीक है, फाइनल -16% आया, 100 रुपए का सामान होगा तो वो 84 रुपया में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? एकीकरण क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ में आया ना? आंकड़ों पर परसेंटेज दो आ जाए, आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। चलिए और आगे देखते हैं, बहुत सारे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बनाइए। देखिए प्रश्न है, चीनी का मूल्य 25% वृद्धि के उपरांत 10% कमी कर दिया गया, तो मूल्य में वृद्धि होगा या कमी? यहां पर कोई निश्चित आंकड़ा आपके सामने है नहीं, मूल्य में कमी होगा या वृद्धि। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास रुपया पैसा दिया हुआ है ही नहीं, तो हम कमी है वृद्धि कैसे निकालेंगे। लेकिन हमको तो कमी है या वृद्धि है ये निकालना है, कितना कमी है कितना वृद्धि है। रुपया तो देखना नहीं है, क्या कमी है कि बेसी है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, हमें सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो इस परसेंटेज ही उसके लिए काफी है। अगर रुपया पैसा भी हो तो रुपया पैसा के साथ कृपया खिलवाड़ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, वो आपके समयों को बर्बाद करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें करना क्या है, मैंने कहा ना कथा कुछ भी कहे, कितना लंबा चौड़ा कहानी करे, उस पर नहीं ध्यान देना है, केवल हमें अपने पॉइंट पर ध्यान देना है क्या 25% प्लस 10% माइनस 10% माइनस। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वृद्धि या कमी पूछा जा रहा है, क्या होगा, बस इतना से ही काम है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 25 × 10 भागा 100, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100। अब देखिए 2 से काटते हैं, 2 × 5 = 10, यानी ये 2.5 हो गया, अढ़ाई, 2.5 × 5 होता है ना। अब देखिए
केवल यही से सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं देखना है, इतना ही करना है। ऐसे तो मुंजवानी हल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न देखने के साथ ही हल करने की आवश्यकता है, देखने के साथ पेन पेपर उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। 25% प्लस में है, -10% और ये 2.5%, तो 12.5%, 25% में माइनस होगा, फिर भी तो प्लस में ही हमें 12.5% मिलेगा ना। हमें, हमारे पास तो प्लस में ही आंकड़े होंगे ना, तो जब प्लस में ही है तो ये वृद्धि हो जाएगा। क्या हमको ज्यादा देखने का जरूरत है? कुछ है, डायरेक्ट कहेंगे वृद्धि हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे वृद्धि है, कुछ नहीं, जरा सा भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए। देखिए एक और है, इसका एकीकरण कर लीजिए भाई। अगर जो है समान प्रतिशत प्रतिशत कमी या कमी या वृद्धि हो, मान लीजिए x% और x% वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे भाई? x% और x% वृद्धि हो रहा है, तो अंतिम परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो देखिए x प्लस x प्लस x² बाय 100, यानी कि 2x प्लस x² बाय 100। ये आसानी से आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये वो विधि है जो दो अलग अलग प्रतिशत को, जो पहला क्लास में बताए हैं, अलग दूसरे क्लास में बताया है, अलग अलग प्रतिशत है उसको एक करना। ठीक है, दो समान वृद्धि हो रहा है, दो क्रमागत वृद्धि को एक करना। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ आसान नहीं लग रहा है, हमको तो उतना ही करना है, क्यों हम याद करें, आसानी से वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जब जब दो समान प्रतिशत घटाया जाए, तब हमें याद रखने में फायदा है। क्या? देखिए माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, नहीं, चलिए, माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स बाय 100। ठीक है, तो -2x प्लस x² बाय 100, इसमें भी कोई फायदा नहीं, इसमें भी कोई फायदा नजर हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ऐसा याद रखने से कोई फायदा नहीं है, बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा याद रखने से कोई फायदा नहीं है, अलग अलग वाला ही है, अलग कंसेप्ट एगो दिमाग में बसाने से कोई फायदा नहीं ऐसा। ठीक है, जो पीछे क्लास में बताया है, दो माइनस प्रतिशत में है, दो प्लस प्रतिशत में है, उसी को केवल ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली क्या बात है ये बताते हैं, चलिए। यह कमी या वृद्धि नहीं, कमी एवं वृद्धि हो, समान प्रतिशत कमी एवं वृद्धि, यानी कि +x% वृद्धि हो जाए और -x% यानी x% कमी हो जाए तो आसानी है। तो देखिए एक ट्रिक ध्यान में रखिए, +x माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस x गुना x/100।
ठीक है, ये x खत्म, ये x खत्म, तो x स्क्वायर बटा 100 यानी कि कमी हो जाएगा x स्क्वायर बटा 100, यानी कि समान प्रतिशत हो, एक कमी हो रहा हो और दूसरा वृद्धि हो रहा हो। समान प्रतिशत, एक बार कमी हो दूसरा बार वृद्धि हो, तो डायरेक्ट उसमें याद रखेंगे कि हमेशा वो कमी ही होगा। और किस में होगा? एक्स स्क्वायर बाय 100। क्यों होगा? तो वही पुराना रटा रटाया जो पिछले क्लास का कंसेप्ट है वही है। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस वाला तो इसी क्लास में है, माइनस प्लस वाला इसी क्लास में बताया है। ठीक है, एक माइनस एक प्लस हो, तो इसको ध्यान में रखने में आपको फायदा है। ठीक है, चलिए, और इसको ध्यान भी रखना चाहिए कि डायरेक्ट आप देखिए अगर दो समान प्रतिशत एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो आपस में डायरेक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर बटा 100, कमी हो रहा है। ठीक है ना। पहला पिछले क्लास में जो है बताए थे हम कि x p q से x% अधिक है तो q p से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, याद है क्या है भाई? हम बताए थे x बटे 100 टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। 100 प्लस x जो अब फाइनल वैल्यू है हमारा वो कितना बन गया है? ये जो है इसके मुकाबले 120% है, मतलब 100 प्लस x% है, ये मान लीजिए 100% है। और इससे जो है इससे q से ये p जो है x% अधिक है, q से p x% अधिक है और q 100% है, तो 100 प्लस x 100 प्लस x% हो गया ये। ठीक है, अब निकालना है q जो है p से कितना कम है। जब p ज्यादा है q से तो q p से कम है, तो ये कितना परसेंट है? तो केवल इस वृद्धि प्रतिशत को ही हमने कहा था कि देख ले रहा है जो फाइनल परसेंट आपके पास आया उसका कितना प्रतिशत। तो क्या करते हैं, x का निकालना, x कितना प्रतिशत है इस फाइनल का, तो x बटे 100 प्लस x गुना 100 प्रतिशत है बदलने के लिए, गुना 100 प्रतिशत हटाने के लिए भागा 100। ये आपको हमने बताया है पिछली क्लास में। अब सेम कंसेप्ट है, सिर्फ उस इसमें जो अभी जो बताने जा रहे हैं इसमें कथावाचन अलग है। कथावाचन अलग है। क्या कथावाचन है? तो देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए कि व्यय में वृद्धि नहीं हो। बात को समझ रहे हैं? वृद्धि नहीं हो, बात को समझिए। कहा जा रहा है किसी सामान में x% की वृद्धि हो जाए, किसी मूल्य, मान लीजिए चीनी का मूल्य है, चावल का मूल्य है, अक्सर प्रश्न जो है चीनी पर ही आता है। ठीक, एग्जाम में भी चीनी चीनी। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए
तो देखो भाई, इनकम सीमित है, इनकम वही है, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सामान के मूल्य में वृद्धि हो गया है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? खपत में कमी, खपत में कमी करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंस वही रहे। यानी कि चीनी पर जो अगर हम 100 रुपया खर्च करते थे तो वही 100 रुपया चीनी के मूल्य वृद्धि होने के बाद भी हमको खर्च करना पड़े, तो खपत तो घटाना पड़ेगा ना। दाम बढ़ गया भाई, आप 100 रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो वजन आपको कम मिलेगा, आप खपत कम कीजिएगा। आप 2 टाइम 3 टाइम चाय पीते हैं, हो सकता है 1 ही टाइम चाय पीजिए, ठीक है। तो वही कह रहा है खपत में प्रतिशत कमी। तो अब देखिए यही हो गया, पी क्यू से 1% वृद्धि हो, मूल्य जो है पुराने मूल्य से 1% वृद्धि हो गया, ठीक है। तो खपत में अब क्या कह रहा है कि खपत हम कितना घटा दें, खपत को हमें घटा देना है, खपत में हमें कमी करना है, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा हमें ये निकालना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो सेम यही करना होगा, सेम रिवर्स परसेंटेज, रिवर्स यानी कि कम से ज्यादा का प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ है x%, x%। अब मूल्य कितना हो गया है बढ़ के 100 प्लस x, 100 प्लस x। तो ये x जो है ये 100 प्लस x का कितना प्रतिशत है, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें कितना कमी करना होगा खपत में, हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा आसानी पूर्वक, ठीक है। x बटे 100 प्लस x गुना 100, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। क्या है, जितना परसेंट वृद्धि हो रहा है उतना बटे 100 प्लस वो परसेंटेज जो वृद्धि में जा रहा है, टोटल परसेंट वो अब मूल्य क्या था पहले 100% था, तो बढ़ के क्या हो गया 100 प्लस x। मान लीजिए यहां पर ये 20% वृद्धि हो गया, तो अब पहले 100% था, अब क्या हो गया 120%। तो ये जो 20% है इस 120% का कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना है। 120 का कितना परसेंट होगा ये हमें निकाल लेंगे तो हमारा कमी प्रतिशत पता चल जाएगा कि कितना कम है। कोई डाउट? चलिए डाउट है क्लियर करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाए इसको नोट कर लें, आप ये नोट कर लें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% बोले थे ना, चलिए 20% ही करते हैं। 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च पर असर नहीं पड़े, ठीक है। देखिए महंगाई का दौर है भाई, सिर्फ अगर आप जो है खर्च भी उसी तरह करते जाएंगे, खपत पर कोई असर नहीं डालेंगे और वृद्धि मूल्य के वृद्धि में बढ़ोतरी होती जाएगी, मूल्य में बढ़ोतरी होती जाएगी, तो आपको क्या है आगे चल के पछताना पड़ेगा। समय के साथ परिवर्तन
करना ही पड़ता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आपके इनकम से ज़्यादा मूल्य, सामान के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में कमी करना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट में चलता ही है। अब कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आप भूल जाइए। मान लीजिए चीनी है, 1 kg चीनी का दाम 100 रुपया, ठीक है, 1 kg चीनी का दाम 100 रुपया, ठीक है। अब क्या है, खपत हो रहा है 10 kg, तो दाम कितना हो गया? मानना है, सिर्फ परसेंट निकालने के लिए, कमी प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए मानने कुछ भी मान लीजिए, 2 रुपया, 4 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1000 रुपया, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब क्या है, 1000 क्या हो गया, ये बढ़कर इस पर जो है 20% का वृद्धि जब हुआ तो ये कितना बन गया? 1200 रुपया, है कि नहीं? 1200 रुपया बन गया ना। 10 kg चीनी का मूल्य क्या हो गया वृद्धि के उपरांत? 10 kg चीनी का वृद्धि जब हो गया दाम में, मूल्य में, तो 10 kg चीनी का दाम 1200 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खपत में हमको क्या कमी करना होगा कि हमको मूल्य पर असर नहीं पड़े। तो देखिए, अगर 10 kg का दाम 120 क्या कहते हैं, 10 kg का दाम 1200 रुपया है, तो 100 कितना है? 1000, एक रुपया में कितना केजी मिलेगा? तो 10 भागा 1200 होगा ना जी, एक ही नियम। 1200 रुपये में 10 kg, तो 1 रुपया में 10/1200। अब 1000 रुपया में कितना होगा? तो 1000 से गुना कर देंगे, 1 बराबर 10/1200, तो 1000 बराबर कितना? तो 10/1200 गुना 1000, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 छक 12, 3, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। तो ये 25/3 kg आपका खपत हुआ, 25/3 kg टोटल खपत हुआ, जो कि पहले कितना होता था? 10 kg। अब परसेंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट कमी हो गया खपत में? तो खपत में कमी कितना हो गया? इसको घटाएंगे 10 kg में, तो 10 तिया 30, 30 में से 25 गया। अरे भैया, 10 में से 25/3 घटा दोगे तो कितना आएगा? 10 तिया 30, 25, तो 5/3, 5/3, 10 तिया 30, 30 में से 25 गया तो 5, अब भागा में 3 है 3, और गुना 100% में बदलना है। और भागा कितना? पहले कितना था? किससे प्रतिशत देखना है? तो पहले 10 kg खपत था, तो इस 10 से बराबर 50/3%, 50/3%, यानी 16.2/3%, 16.2/3%, ठीक है। ऐसे एक चीज ध्यान में रखिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए बता रहे हैं, 16.2/3% आपको ध्यान में रखना है, आंसर आया। अब ऐसे हमको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, इतना अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम बचेगा हमारे पास क्या समय है कि नहीं? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मानना नहीं है कुछ भी, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मानना कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी हम मानेंगे नहीं। और अगर ऐसे प्रश्न में आपके सामने राशि दे दिया गया हो, वजन दे दिया गया हो, तब भी उसको हमें प्रयोग में लाना नहीं है, उसको छूना तक नहीं है, हमें केवल इस परसेंट से काम चलाना है, ठीक है। चलिए, क्या है भैया, फॉर्मूला क्या बताए थे? 20% वृद्धि, तो 20% बढ़ा, तो ये 20% अब 120 का कितना? पहले 100 था,
पहले 100% मूल्य था लेकिन 20% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 120% मूल्य हो गया। तो कमी प्रतिशत करना है खपत में ताकि खर्च पर कोई असर नहीं पड़े। तो कमी कितना करना पड़ेगा, ये 20 जो बढ़ा है ना 20%, ये इस 120 का कितना प्रतिशत है हमें केवल ये निकाल लेना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100। तो 20 छक 20 से 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, 50/3% कितना आसानी से निकल गया, यानी 16.2/3%। ठीक है, निकल गया ना आराम से, कोई दिक्कत है, उतना लंबा चौड़ा तक करना पड़ेगा हमको नहीं ना, नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। देखिए वृद्धि कितना हुआ, अगर +20% हो, ये सब यही सब पैटर्न का जो बता रहे हैं ना वही सारा क्वेश्चन आता है, वैसा है, डायरेक्ट लिखने का है, सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 20% हो वृद्धि में तो माइनस पूछे, यानी खपत में कमी कितना करना होगा, तो इसका रिलेशन है 16.2/3 से। ठीक है, 16.2/3 से। अगर कह दे किसी चीज में 25% वृद्धि हो, ठीक है, तो कमी कितना होगा भैया, 20%। 20%। ठीक है, अब इसी का उल्टा ले लीजिए, किसी चीज में 20% कमी हो तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, 25%। खपत में चेंजिंग नहीं हो, किसी चीज में का कमी 16.2/3 है तो वृद्धि 20% करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये परसेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परसेंटेज है, ये दूगो बहुत बार आपके सामने टकराएगा। अगर प्लस में 20 है तो -16.2/3, अगर प्लस में 25 है तो 20%, अगर माइनस में 16.2/3 है तो प्लस में 20%, अगर माइनस में 20% तो प्लस में 25%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए चलिए आप देखिए, वही कहे वस्तु अपोजिट, जस्ट अपोजिट के मूल्य में X% की कमी हो तो खपत में वृद्धि प्रतिशत ताकि खर्च में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, खर्च में अंतर नहीं हो। अब आपका इनकम ज्यादा है या इनकम वही है, क्या हुआ, दाम घट गया, ऑफर आता है ना बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट पर, पता चलता है 600-700 जींस मिल रहा है ना भैया, इसे 2500 जींस है, चलो आज 600 मिल रहा है, 2 जींस ले लो, साल भर चलेगा अपना आराम से, करते हो ना। तभी तो मैनेजमेंट ही तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो है कंपटीशन का तैयारी करने वाला ही करता है, एमबीए वाला काहे करेगा। कंपटीशन का जो तैयारी करता है वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट करता है कि कैसे कम पैसा में हमें बाहर में रहना है। तो देखिए वस्तु के मूल्य में क्या होता है, X% का कमी हो जाता है, तो खपत में वृद्धि प्रतिशत ताकि खर्च में परिवर्तन नहीं हो। अब क्या यही X% कमी हुआ ना, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला X% कमी हो रहा है, X%। तो अब क्या हो गया, जो पहले 100% मूल्य था वो क्या हो गया, X% से घट गया, 100 में X% से घट गया, और गुना 100, तो ये फाइनल प्रतिशत हमारा निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। पहले वृद्धि होता था तो 100 से बढ़ जाता था, 20% वृद्धि हुआ तो 20% बढ़ गया, अगर X% वृद्धि हुआ तो X% बढ़ गया। ठीक है, अब X% कमी हो रहा है, X% कमी हो रहा है, तो 100 में जो 100% मूल्य था तो भी तो घट गया, 100% से जितना परसेंट में कमी हो रहा उतना परसेंट से घट गया, तो
एक्स बटा 100 माइनस एक्स, यानी एक्स परसेंट इस कम हुआ वैल्यू का कितना परसेंट है ये निकालना है। खपत में वृद्धि प्रतिशत आपको पता चल जाएगा, खपत में वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लीजिए, एक मूल्य में कमी प्रतिशत, कमी हो रहा है ना जी, कमी प्रतिशत बराबर 20%, ठीक है। तो खपत में वृद्धि प्रतिशत बराबर हुआ। अब काहे लिखे जाए, लिख दें कि खपत में अथी खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो, समझ जाओ, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, खर्च पर असर नहीं पड़ना है। तो कमी खपत में, मूल्य में कमी है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो फुल फॉर्म में क्यों जानोगे भाई, समय की बर्बादी क्यों करना है। लो x यानी 20% है ना, और 100 माइनस एक्स 100 माइनस 20 गुना 100, 20 भागा 80 गुना 100 क्या हुआ, घट के वो मूल्य जो है 80% पर आ गया। जो सामान का मूल्य पहले 100% था वो 80% हो गया। तो अब निकालना वो 20% जो कमी हुआ ना, इस 80% का कितना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा खपत में वृद्धि का प्रतिशत बताएगा। तो काट दीजिए, 20 चौक 80, 25 चौका 100, अभी बताए थे ना 25% खपत में वृद्धि करना होगा, खपत में वृद्धि 25%, अभी तुरंत बताया ना। 20% कमी हो 25% वृद्धि होगा, 25% वृद्धि हो 20% कमी होगा, 20% वृद्धि हो 16.2/3% कमी होगा, 16.2/3% कमी हो 20% वृद्धि होगा। जस्ट वही है, अलट पलट चलता रहेगा, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगले क्लास में, तब तक आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद।